देखते रहो टीवी। आज हम बात करेंगे एक लड़के के बारे में। उस लड़के के पिता जौहरी थे और इनका पूरा परिवार बड़ी ही हंसी खुशी और आराम से रहता था। एक दिन उसके पिता अचानक से बीमार पड़ गए। वक्त के साथ साथ उनकी बीमारी और बढ़ती ही गई। वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अंत में उस लड़के के पिता का देहांत के बाद अब इनके परिवार पे आर्थिक समस्या आ गई। आर्थिक संकट से इन लोगों को गुजरना पड़ रहा था। ऐसे में लड़के की माँ ने एक बार उसे बुलाया और कहा कि बेटा, ये लो मेरा हीरो का हार। इस हार को अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ। तुम्हारे चाचा भी जौहरी हैं। वे इस हार को परख लेंगे और इस हार के अच्छे दाम तुम्हें मिल जाएंगे। जो पैसा वो देंगे उसे लेकर तुम घर आ जाना। लड़के ने बिल्कुल ऐसा ही किया। लड़का अपनी माँ का हार लेकर अपनी चाचा की दुकान पर पहुंच गया। उसने अपने चाचा को वो हार दिखाया। चाचा ने भी बड़े ध्यान से उस हार को देखा और उसके बाद उस लड़के से कहा, बेटा एक काम करो, अभी तो बाजार में मंदी है, कुछ समय रुक जाओ, उसके बाद इस हार को बेच देना। फिलहाल के लिए तुम एक काम करो, कल से मेरी दुकान पर आ जाओ। मुझे भी एक विश्वसनीय लड़के की जरूरत है जो मेरे यहाँ पर नौकरी कर सके। लड़के ने अपने चाचा की बात मान ली। अगले दिन से वो चाचा के यहाँ काम पर आने लगा। अब से लड़के को चाचा हीरा और रत्नों की परख करना वहाँ पे उसे सिखाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़के को हीरे जवाहरात और रत्नों की परख करने का ज्ञान हासिल होता गया। समय बीतने के साथ उसका ये ज्ञान बढ़ता ही गया। दूर दूर के शहरों तक उसके इस ज्ञान और रत्नों के परख का यश फैलने लगा। काफी समय बीत गया। एक बार उसके चाचा ने बुलाया और कहा, बेटा एक काम करो, जो हार तुम उस समय मेरे पास लाए थे बेचने के लिए, उसे तुम अब लेकर आ जाओ। लड़के ने ऐसा ही किया। लड़का अपने घर पहुंचा और उसने अपनी माँ का हार अलमारी से निकाला और अपने हाथों में लेकर गौर से देखा। गौर से देखने के बाद उसने पाया कि वह हार तो नकली है। उसे आश्चर्य हुआ। वो तुरंत ही दौड़कर अपने चाचा के पास गया। लड़का जैसे ही अपने चाचा के पास दुकान में पहुंचा, उसने चाचा से कि जब मैं इस हार को पहले आपके पास लेकर आया था तो आपने मुझे तभी क्यों नहीं बता दिया कि ये नकली है और इसके कुछ दाम मुझे नहीं मिलने वाले हैं। तब उसके चाचा ने उस लड़के को समझाया, देखो बेटा, उस समय तुम संकट में थे, तुम्हारे पिता का देहांत हुआ था, तुम आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। उस समय अगर मैं तुम्हें ये बताता कि जिस हार को तुम इतना कीमती समझ रहे हो दरअसल वो तो बिल्कुल ही नकली है, तो तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होता और तुम्हें लगता कि मैं भी ऐसी संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हूँ और तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन आज तुम्हें खुद ही हीरे जवाहरात और गहनों की परख करने का ज्ञान है, तो तुम जानते हो और तुम खुद ही सही और गलत, असली और नकली का परख कर सकते हो। तो दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कई बार कम ज्ञान और गलत धारणाओं के चलते कुछ बातें जो दूसरे हमें बता रहे हैं या फिर हम उन्हें गलत मान लेते हैं और पूरी तरह से नकार देते हैं और उन पर भरोसा ही नहीं कर पाते। लेकिन समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ और तजुर्बे के साथ जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हमें मालूम पड़ता है कि वह बातें कितनी सही थी और हम कितने गलत थे।